ठीक नहीं है, क्योंकि घरों में प्रायः देखा जाता है एक व्यक्ति को क्रोध आया, अब दूसरा भी क्रोध करे तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते उसका कोई अंत नहीं है। और एक व्यक्ति को क्रोध आया, बाकी लोग शांत हो गए, थोड़ी देर उसको सुन लिया, समझा दिया, बाद में उसको भी बुरा लगेगा, पश्चाताप होगा कि अरे मैंने बेकार क्रोध किया, देखो इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। होता है कि नहीं? और सामने वाले ने हमसे कुछ कहा और हमने और बढ़ के, हम कोई कमजोर पड़ते हैं क्या? तो बात बढ़ती चली जाएगी और बिना बात की बात इतनी बढ़ जाए कि जाने कोर्ट में खड़े होना पड़ जाए कि क्या हो जाए। इसलिए भैया बैर की शांति हमेशा निर्वैरता से हो। इसका मतलब ये मत समझना कि महाराज जी कायरता सिखा रहे हैं। हाँ, अभी कोई सज्जन एक दिन कह रहे थे सोशल मीडिया पे, हम सुन रहे थे, बोले आजकल के कथा व्यास नाच कूद ज्यादा सिखा रहे हैं और नई पीढ़ी में जोश नहीं भर रहे। जोश भरते तो नई पीढ़ी जो है वो कुछ करके दिखाते। हमने कहा भैया देखो, संसार इस समय किससे गुजर रहा है, घृणा नफरत ये तो लोगों में खूब फैली रही है। यही हम व्यासपीठ पर बैठ के भी फैलाने लग जाएं तो क्या फायदा हुआ? अरे ये व्यासपीठ घृणा और नफरत फैलाने के लिए नहीं, ये प्रेम का संदेश देने के लिए है, ये सौहार्द बढ़ाने के लिए है, ये लोगों में प्रेम का संदेश देने के लिए है। दूसरी बात, लोग आज अवसाद में जी रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन लोगों को यदि प्रेम के साथ थोड़ा जीवन में उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए और वो थोड़ा प्रेम के साथ नृत्य करते भय भगवत भक्ति में लग जाएं तो अच्छा है कि बुरा है? रही बात ये कि व्यासपीठ कभी कायरता की बात नहीं करता, और हमारी बात नहीं, हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म कायरों का धर्म नहीं है। यहां बड़े बड़े प्रतापी भय हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए सर कटा दिए। तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि केवल माला लेके बैठे रहे कायर बन जाए, नहीं, ये भजन करने का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, सूरवीरों का मार्ग है साहब। आप कभी किसी मजदूर से कहना कि तू 500 रुपए कमाता है, हम तुझे 700 रुपए देंगे सवेरे से शाम तक माला जब पाएगा। आधे दोपहर तक ही जब के माला फेंक के भाग जाएगा, मुझे तुम्हारे 700 नहीं चाहिए, मैं मिट्टी डाल लूंगा पर मैं वही काम अच्छा है, मेरे से ये नहीं होगा। माला जपना भजन करना ये सबके बस की बात थोड़ी है। पर हां, एक बात ध्यान रखना, अपने राष्ट्र पर जहां बात आए, अपने धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए तो हम लोग डटकर मुकाबला करके अपने धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें, उसमें पीछे ना रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नफरत फैलाने लग जाएं व्यास गादी से। धर्म रक्षा की बात होना चाहिए, लेकिन मूल बात है प्रेम का संदेश। हमारे यहां तो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनके सामने आके सिंह भी हिंसा भूल गया। संत पीपा जी का चरित्र आपने सुना है, अभी हमने भक्तमाल जी में सुनाया था। नाहर को उपदेश दियो, भक्तमाल जी में लिखा है प्रियदास, वो नाभादास जी ने, नाहर को उपदेश दियो। जब द्वारिका से लौट के संत पीपा जी आ रहे थे तो लोगों ने कहा इस रास्ते मत जाना, इसमें एक बड़ा भारी सिंह रहता है जो नरभक्षी हो गया है, आदमखोर हो गया है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वहीं से जाते हैं। दोनों पति पत्नी पैदल पैदल उस रास्ते से जा रहे थे, सिंह क्रोध करके आया और इन्होंने कहा रुक जा वहीं। वो रुक गया, फिर उससे कहा कि देख पिछले जन्म के तेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जो तू इस पाप योनि में पड़ा है, अब क्यों क्रोध करता है? अरे अब तो कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण भज। तो वो सिंह जो है भगवत भक्त हो गया, उसने मांस खाना छोड़ दिया। 7 दिनों तक जो है उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, उस शरीर उस सिंह का छूट गया और उसको दिव्य शरीर प्राप्त होकर वो भगवत धाम को चला गया। ये इसी कलयुग की सत्य घटना है। सिंह का भी जो है बैर भाव और हिंसा भाव चला गया। तो भैया भागवत की कथा ये तो प्रेम की कथा है, ये आपको प्रेम सिखाती है, ये आपको दयावान होना सिखाती है।